डेवलपमेंट पंचायत मिनिस्टर श्री महिपाल टाटा जी का मैं स्वागत करता हूँ। एनसीसी के चेयरपर्सन अमरपाल राणा जी और पार्टी जिलाध्यक्ष राजमोहन जी का मैं स्वागत करता हूँ। शायद करता हूँ कोई सुनने का मौका नहीं है। माननीय मंत्री महोदय जी, आज की परिवेदना समिति की बैठक में कुल 17 परिवार रखे गए हैं, जिनमें कोई बात न करें। श्रीमती परिवार नंबर 2। कोई आदमी ये कहे कि जी मैं तो चांद पे प्लाट काट कर न बेच कर न आएगा, ऊपर घने प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं, ठीक है। अब ना तो कोई आदमी चांद पे जा सकता और ऊपर बैठे ना कोई इसकी तफ्सीस कर सकता। ऐसे बेतुके बयान, ऐसी बेतुकी बातें ये करना कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस ने कौन सी एक बात ऐसी कही आज तक जिसमें रंच मात्र भी सच्चाई हो? एक बात। आप तो 24 घंटे लोगों की बात सुनते हैं, उनके वर्जन सुनते हो। आप लोग भी कई बार अपने मन ही मन में हंसते होंगे कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए बिना सिर पैर की बात का जवाब देना मैं नहीं समझता कि उनकी तरह हम लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। सर देखिए, एक बात मैं बता दूं, 2014 में हमारा वोट बैंक बना। 2014 से पहले तो हम लोगों को कोई गिनता ही नहीं था। 2014 में सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का विश्वास जीता और उस विश्वास के कारण हमारा वोट बैंक बढ़ा। 10 साल तक हमने उसको कायम रखा है। अभी भी कोई आदमी ये मुखालफते में रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया, तो ये गलत फहमी। हम लोग मानते हैं कि हम लोगों से बड़ी मात्रा में, बड़े मैंडेट में सिरसा और रोहतक, ये 2 सीटें कांग्रेस ने हमसे जीती। बाकी 3 जो लोकसभा, उसमें हम लोग 15-20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार वोट से लूज किया है। हमें भी उन कमियों का पता लगा है कि हम लोग कहाँ पर वहाँ पे चूक किया है। आज हमारे अभी भी गौरव है, हम लोग अपने काम के आधार पे जो कमी हमारे से रही उस कमी को पूरा करते हैं। आप लिख लेना, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी वही असमंजस में पड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री बाप बने के बेटा बने, और उनका असमंजस तो दूर है। उधर से नेत्री कह रही है कि आप चिंता मत करिए, बाबू बेटा को मैं कहीं नजदीक नहीं आने दूंगी। मुख्यमंत्री तो आप समझ गए कौन बनेगा। उधर से राष्ट्रीय नेता कह रहा है कि इन लोगों को सोनिया राहुल के दरबार में कोई पूछने वाला नहीं है, कड़ी मैं ही हूँ और इसलिए इनका किसी का नंबर नहीं है, मुख्यमंत्री तो मैं बनने वाला हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए सपने देखें, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें हकीकत में बदल जाएगी। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए कमर कसकर मैदान में उतर गई है। हम लोग मैदान में उतर गए हैं। वो लोग ऐसे रथ के घोड़े हैं जो उस रथ को कांग्रेस के चारों तरफ से खींच रहे, तोड़ ही रहे हैं, टूट टूट के वो इधर उधर भी जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, जैसे ही चुनाव के दिन नज़दीक आते जाएंगे ऐसे ही कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। मंत्री, ये बात तो आप लोकसभा चुनाव में भी, अब जो लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव के समीकरण भी अलग बनेंगे। अब काट की आंडी भी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, झूठ बोली, संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं। आप पर हम लोग यहाँ पे भाई, जिस संविधान को माथे लगा के देश के प्रधानमंत्री संसद में शपथ लेते हैं, उस संविधान को कौन बदलेगा? सुभाष चंद्र पुत्र श्री जगत सिंह